Yes, students, welcome to Wilson Academy. Today we are going to do class 10 CBSE Maths chapter number 5 AP, exercise number 5.3, question number 1. Find the sum of the following APs. AP दिया है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 2, 7, 12, डॉट 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 10 टर्म्स. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP. 2 से लेके 10 तक के सम्स है, उसका हमको एडिशन करना है. सम मतलब एडिशन. अभी यहाँ पे हम देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है उसको तो हमने बोल दिया T1 को हम ए भी बोलते हैं. पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया. ये हो गया 2. T2 हमारे पास है 7, T3 हमारे पास है 12. ऐसे करते करते हमारे पास n इज इक्वल टू 10 दिया है. अब तुम बोलोगे सर ये Tn है क्या? Tn नहीं है हमारे पास. ठीक है, हमारे पास n का वैल्यू है. अब ये Tn और n क्या है? Tn मतलब पोजीशन, n यहाँ पे उसकी वैल्यू होंगी. वैल्यू फाइंड करने नहीं बोला है कि लास्ट में कौन सा नंबर आएगा ये बताओ, ये नहीं बोला है. बोला है कि 10वें पोजीशन तक जितने भी नंबर आएंगे सबका एडिशन करो. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, हमको T1, T2, T3 देने के बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है. कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं. कैसे निकालेंगे? पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 7 है. T2 माइनस T1 हम करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा. T2 में से T1 निकाला सॉरी, तो कितना हो गया? 7 माइनस 1, सॉरी 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5. हमें कंफर्म करना है वापस से एक बार. T3 में से T2 निकाला तो कितना होगा? T3 कितना है? 12 है. 12 माइनस T2 कितना है? 7 इज इक्वल टू 5. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 5 है. कॉमन डिफरेंस का कॉमन होना और सेम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दिए हुए टर्म्स AP नहीं कहलाएंगे, ये तो हमें पता है. ओके, नाउ A के जगह पे है 2, T2 की वैल्यू है 7, T3 है 12. इस पे से हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ 5. N क्या है? 10 टर्म्स. नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द गिवन APs? फार्मूला इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस, नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज. देखो फार्मूला क्या है, ठीक से देखो. नहीं समझ में आ रहा है, मैं ठीक से लिखता हूँ वापस से एक बार. बहुत ईजी है ये. Sn इज इक्वल टू, फार्मूला नीचे लिख रहा हूँ मैं, n अपॉन 2, आफ्टर दैट बॉक्स ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d बिग ब्रैकेट कंप्लीट. ये फार्मूला बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए. इसमें कोई भी कन्फ्यूजन का चांस नहीं होना चाहिए कि a पहले लिख दिया था, n लिख दिया था, ये ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d. अब हमारे पास n का वैल्यू तो है, हम क्या करेंगे? सिंपल है. S10 इज इक्वल टू n अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2. देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, उसी में मैं बताता हूँ. ये रहा इक्वेशन. कैसे किया सॉल्व? देखो, S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. सॉल्व करके बताओ. S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 में क्या होगा? 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, बिग ब्रैकेट में है 2a के जगह पे 2 है, प्लस 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 5 है. ये हो गया. तो ये हमारा बन गया 5. 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे रफ लिख लेता हूँ 4. 10 माइनस 1 कितना होता है? 9. 9 5 ज़ा 45. देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ये मत भूलना. पहले इसका जो आंसर आया 9, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा 9 5 ज़ा 45. 45 प्लस 4, ये हो गया 49. और जो 5 था उसमें हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमें आंसर आएगा 245. तो यहाँ पे इतना इजी है, तो कहाँ पे चांस होता है कि बच्चे गलती करते हैं? तो बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको इसी इक्वेशन में बता देता हूँ कि जब हम फार्मूला लिखते हैं, तो बहुत मोटा हो गया, Sn इक्वल टू
n अपॉन 2 बॉक्स ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2a प्लस n कितना है 10 माइनस 1 d कितना है 5। अब गलती कहाँ पे और कैसे होती है बताता हूँ। देखो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा कर दिया तो ये आ गया 5। ब्रैकेट में पहले क्या सॉल्व करें, यहाँ पे बोर्ड मास का बहुत इंपॉर्टेंस है। जिसको नहीं आता है उसने जो है तो मेरी बोर्ड मास की वीडियो देखनी चाहिए। 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9। ब्रैकेट और 5 के बीच में मल्टीप्लाई लगाना भूल जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पहले क्या करोगे देखो ये 5 और इस ब्रैकेट के बीच में भी क्या है मल्टीप्लाई डाला है मैंने। 4 प्लस 9 जिसने किया उसका आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए 9 5 ज़ा 45 4 प्लस 45 और फिर ये बनेगा 5 इंटू 49 तब जाके उसको करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में। कहाँ पे होती है मिस्टेक, मिस्टेक यहाँ पे होती है। 4 प्लस 9 13 इंटू 5 कर देते हैं बच्चे लोग और यहाँ पे हो जाता है पूरा गलत। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गॉट इट। नेक्स्ट सेम है, इसमें आपको कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि माइनस का साइन है तो कैसे करना है। देखो पहला टर्म दिया है -37, दूसरा टर्म दिया है -33, तीसरा टर्म दिया है -29। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। यहाँ पे भी आ गया हमारा साइन रूल। जिसके साइन पक्के नहीं है, साइन मेथड पक्की नहीं है तो उसका तो गलत होना ही होना है ना। तो अभी ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं T2 में से T1 माइनस तो T2 कितना है, T2 है देखो T2 दूसरा वाला है -33 माइनस T1 भी माइनस में है -37। फिर क्या होगा -33, बीच का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। अभी इसका आंसर आपको आना चाहिए। ये आपको कोई बताएगा नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जो साइन रूल मेथड है उसकी वीडियो पूरी देखो। बोर्ड मास साइन रूल प्लस माइनस ये सब आने चाहिए, बेसिक्स है। बेसिक्स नहीं आएंगे तो फिर बाकी का तो जमेगा ही नहीं सॉल्व करने। तो इसका आंसर आता है 4। तो इस पे से पता चला कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। अब प्लस माइनस यहाँ पे तो मैं टीच नहीं कर सकता हूँ, हम एपी कर रहे हैं। तो डायरेक्टली मैं ये बोलूँगा कि -33 माइनस -37 इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है। आगे जो है तो हम फार्मूला लगेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 के 4 क्वेश्चंस सेम है। नहीं आ रहे हैं डेसिमल में, नहीं आ रहा है उसको डाउट नहीं बोलते। ये डेसिमल्स अगर आप ये डेसिमल मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो या ये इसका सॉल्यूशन नहीं ला पा रहे हो तो ये आपका बेसिक्स का प्रॉब्लम है, 10th का प्रॉब्लम नहीं है वो, ना ही इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है वो है आपका बेसिक्स का प्रॉब्लम। मेरी वीडियो है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल डिवीजन, बोर्ड मास प्लस माइनस साइन रूल, ये सारे बेसिक्स के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी तो बहुत ईजी है। ये 3 के 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट टर्म है 1/15। ठीक है, 1/15। सेकंड टर्म है 1/12, थर्ड टर्म है 1/10। इसको कैसे करना है बताता हूँ। फर्स्ट टर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं 1/15, सेकंड टर्म क्या है 1/12 और दूसरा है 1/10। तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं 1/12 माइनस 1/15। देखो अभी इसको हमको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, T3 1/10 है। ओके, तो अभी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एलसीएम वाला मेथड आना चाहिए। देखो क्या क्या आ रहा है, प्लस माइनस, साइन रूल आ रहा है, बोर्ड मास आ रहा है, पावर्स आने वाले हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन आने वाला है, डेसिमल डिवीजन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आती है आपको तभी ये पॉसिबल है कि आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, मैंने आपको फार्मूला बताया था बेसिक्स में, A/B माइनस C/D इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करना है इसको, A/D माइनस B/C अपॉन B/D। अगर ये आ गया आपको
तो ये ईज़िली सॉल्व कर सकते हो आप। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 1 इंटू 15, 15 माइनस 1 इंटू 12, देखो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 1 इंटू 12, 12 अपॉन 12 इंटू 15। तो 15 माइनस 12 कितना होता है? 3 होता है। और 12 इंटू 15 कितना होता है? इसके लिए क्या करना होगा? ये ऐसे देखिए मैं कितना फास्ट करता हूँ। ये हो गया 180, 3 अपॉन 180 आ रहा है हमारा। अभी 3 अपॉन 180 आ रहा है, तो क्या ये 180 डिवाइड हो सकता है क्या 3 से? 3 के टेबल में आता है ना, 3 1 जा, 3 6 जा एंड 3 0 जा, मतलब ये 1/60 हो रहा है, बराबर 1/60 हो रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 1/60 ही है। यस, वी आर करेक्ट, वी गॉट कॉमन डिफरेंस एज 1/60। देखा हमने कैसे निकाला? ऐसे ही आप T3 में से T2 भी माइनस करोगे तो भी यही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1/60 है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद फिर आप जो है तो आगे का मेथड इसको करोगे, और यहाँ पे आगे भी आपको एलसीएम निकालना पड़ने वाला है। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया वो याद रखिए, बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो 7 प्लस 10, 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 7, ठीक है। और अभी जो 10 1/2 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको कैसा करते हैं हम? 2 10 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 21/2। तो इसको पहले ठीक से लिख लेना आपको, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में 21/2 हम लेकर आ जाएंगे। 21/2 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देखो पहला टर्म है 7, दूसरा टर्म क्या हो गया? 21/2, कॉमा तीसरा टर्म क्या है? 14, ठीक है। तो अभी हमको पहले कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या करेंगे हम? 21/2 माइनस 7/1। 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है मतलब 1 है। अभी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था लास्ट क्वेश्चन में? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करो। 21 1 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 21 में से 14 गया, कितना बचा? 7/2। यही कॉमन डिफरेंस है। चलो देखते हैं। यस, वी आर राइट, हमारा कॉमन डिफरेंस 7/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? 7/2 आ गया। नाउ वापस से लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद डी कितना आ गया? डी आ गया 7/2। अभी एन क्या होगा? देखो प्लस 84 ये हमारा टर्म दिया है, ठीक है, टी एन है। टी एन की यहाँ पे पोजीशन हमें पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि ए एन जो है 84 है। तो बोलोगे सर ये ए एन कैसे पता चला 84 है? पिछले क्वेश्चन में क्या था जो लास्ट में आ रहा था? वो देखो यहाँ पे 10 टर्म्स बोला था, 10 टर्म्स बोला था। तो हमने एन का वैल्यू कितना लिया? 10 लिया। लेकिन यहाँ पे टर्म्स नहीं बोला है। कहाँ गया? यस, यहाँ पे टर्म्स नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया है। तो ये एन का वैल्यू नहीं है, बराबर। तो हमको क्या करना है? ए एन है, ये ए एन है, हमें एन फाइंड करना होगा। एन फाइंड होगा तब हम आगे का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है? सम फाइंड करने का जो फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2, ये भी एक फार्मूला है, ब्रैकेट ए प्लस एल, है ना, ए प्लस एल। तो एल क्या होगा? जो लास्ट टर्म है हमारी, हम उसको एल यहाँ पे लेते हैं। तो चलो देखते हैं सॉल्व करके। हमारे पास ए है, डी है, और ए एन होगा 84। ए एन होगा 84। चलो ए एन हमारे पास 84 है। नाउ वी हैव फार्मूला ए एन का फार्मूला। ए एन का फार्मूला क्या है हमारे पास? देखो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, हमें एन चाहिए ही होगा। एन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ए एन का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन का फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। ये वाला फार्मूला हम लगा के एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम सम का फार्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि सम के दो फार्मूले, पिछले क्वेश्चन का एक फार्मूला और इस क्वेश्चन का एक फार्मूला, इसमें भी लेकिन n/2 ही है। देखो स्टार्टिंग में n/2 है ही, मतलब विदाउट n वी कैनॉट फाइंड। सो व्हाट वी विल डू,
ए एन का फार्मूला लगा के हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने जो है तो ए एन का फार्मूला लगाया ये वाला, और उसमें वैल्यूज़ पुट की, और हमने एन की वैल्यू निकाली। तो एन की वैल्यू निकलती है 23। एन की वैल्यू निकली 23। सो नाउ ये फार्मूला बहुत इजी हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। कितना इजी होगा ये फार्मूला। एन जहाँ जहाँ वहाँ 23 डालेंगे, ए की जगह पे ए का वैल्यू डालेंगे, और एल क्या होगा, एल है हमारा लास्ट टर्म। कितना है लास्ट में, 84 है, 84 लगा दो, उसको सॉल्व करो, आपको एडिशन मिल जाएगा। तो अभी याद क्या क्या रखना है, याद रखना है पहला टर्म देख लो, ऑब्जर्व करो, सेकंड टर्म ले लो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, फिर आपको डी मिलेगा। डी मिलने के बाद पहले क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन में जहाँ पे टर्म नहीं बोला है, वैल्यू दी है, वहाँ पे पहले एन फाइंड करो। एन फाइंड करने के बाद में एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हो। बाकी के तीनों क्वेश्चन ऐसे ही है। थर्ड क्वेश्चन में बस माइनस दिया है और कुछ नहीं है, प्लस माइनस वो आपको आता ही है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ डाली है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ताकि वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन एन एपी गिवन, एपी है, एपी में क्या क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है, कॉमन डिफरेंस भी ऑलरेडी दिया है, ए एन भी दिया है, हमको एन और एस एन निकालना है। सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। एन कैसे निकालते हैं हम, हमारा फॉर्मूला क्या है एन निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो दो फार्मूले लगेंगे यहाँ पे। पहला फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इससे क्या मिलेगा हमको, हम इससे n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे n का वैल्यू निकाला है, तो हम इससे n का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार n का वैल्यू आ गया तो हम Sn का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अब तुम बोलोगे सर Sn का वैल्यू l लगा के निकाल सकते हैं कि, हम नहीं निकाल सकते ऐसे वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया है ना हमको। अच्छा an है हमारे पास, an है तो क्या हम वो फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्राई करके देख लो। an अगर हमारे पास है तो हम जो है तो जो हमारा ये फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एस एन इज इक्वल टू कहाँ गया, एन अपॉन टू ए प्लस एल, है ना, ऐसे ही है ना फार्मूला, ए प्लस एल। तो इसको हम सॉल्व कर सकते क्या, चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास एन आ गया, समझो यहाँ पे 16 है, तो हम करेंगे S16, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। S16 इज़ इक्वल टू एन कितना है 16 अपॉन टू इंटू ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म कितना है 5, 5 ही है ना, यस 5 प्लस एल कितना है 50, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 इंटू 55। सॉल्व करके देखते हैं, आंसर आता है कि 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 8 5 ज़ा 40 44, यस 440 हमारा भी आंसर आ रहा है। तो हमको एक चीज़ समझ में आया कि हम एक तो ये पूरा फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, या फिर हम हमारा एस एन का फार्मूला लगा सकते हैं। क्या फार्मूला है हमारा, लिख देता हूँ वापस से, यस, या फिर हम लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। व्हाट इज़ एल, एल इज़ इक्वल टू ए एन, एल इज़ इक्वल टू ए एन। बस ये शॉर्टकट फॉर्म से भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट भी वैसा ही है, सेकंड इजी है, थर्ड फोर्थ, ये रहा फिफ्थ। देखिए अगर हमको गिवन डेटा रहेगा तो हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। गिवन डेटा में ये था फर्स्ट का, इरेजर का है, यस, फर्स्ट में क्या था, एस एन दी फाइंड करने बोला है। हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे डी फाइंड करने बोला है यहाँ पे, और डी के बाद S13 फाइंड करने बोला है, फिर ए फाइंड करने बोला है, फिर S12 फाइंड करने बोला है। ये वैसे ही क्वेश्चन है, बस को घुमाया है कहीं पे डी मिसिंग है तो कहीं पे एस एन फाइंड करने बोल रहा है, या कहीं पे एन फाइंड करने बोला है, दैट्स इट। देखो एक तो ए फाइंड करने बोल सकते हैं, एन फाइंड करने बोल सकते हैं, या ए एन फाइंड करने बोल सकते हैं, या फिर डी, या फिर एस एन। बस अभी ए फाइंड करने के लिए हम तो कॉमन डिफरेंस में से ही फाइंड कर लेते हैं। एन का फार्मूला है हमारे पास, ए एन का भी फार्मूला है, उसी फार्मूले से ए एन भी निकलता है, एन भी निकलता है।
कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें आता है निकालना, बहुत ईजी है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकाले तो फर्स्ट टर्म मिल जाता है ना। तो वो तो हम निकाल लेंगे। ए और डी बहुत ईजी है, ये दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, एन और ए एन फाइंड करने के लिए, और एस एन के दो फार्मूले, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। अगर ए एन है अपने पास तो हम एल वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर ए एन नहीं है हमारे पास तो हम एल का फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरीके से ये हमने किया। टोटल 10 एग्जाम्पल्स है, वन बाय वन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पॉज कर सकते हो आप। ये रहा सेकंड एग्जाम्पल, देखना है पॉज करके देख सकते हो, या पीडीएफ में भी मिल जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एग्जाम्पल, नाइन्थ एग्जाम्पल, और ये रहा 10th एग्जाम्पल। ठीक है, तो बहुत इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से ये हुआ है।